तो रामलाल की वाइफ अंततः सहमत कर लेती है रामलाल को इस बात के लिए कि हम भोली की मैरिज जो है वो विशंबर नाथ के साथ कर देते हैं। और फिर मैरिज का दिन फिक्स हो गया और तय दिन पर बारात आई। विशंबर नाथ अपने पूरे दोस्तों के साथ बैंड पार्टी के साथ आज मेरे यार की शादी गीत गाते हुए नाचते हुए पूरी की पूरी टीम आई। अब ऐसा हुआ कि इतनी शानदार बारात को देखकर भोली की जो बहनें थी राधा कमला चंपा मंगला जो भी थी वो सारी की सारी ईर्ष्या करने लगे कि इसे तो हमसे भी अच्छा पति मिल गया, जबकि ये तो गूंगी बहरी और बदसूरत सी है। खैर बारात दरवाजे पे पहुंची और वो जो पुजारी थे पंडित जी थे जिन्हें फेरों का अनुष्ठान करना था उन्होंने कहा कि ब्राइड को बुलाइए। तो भोली को लाया गया। विशंबर ब्राइड ग्रूम दोनों बैठ गए आकर और कहा गया कि आप ब्राइड को माला पहनाइए। तो जैसे ही भोली का घूंघट उठाया गया तो विशंबर की नजरें पड़ी उसके चेहरे पर। उसने देखा कि अच्छा इसके चेहरे पे तो वो स्मॉल पॉक्स के दाग हैं। तो उसने विशंबर ने उसका हाथ वहीं पे रुक गया और अपने दोस्त को कहा कि इसके चेहरे की तरफ देखो, इसके चेहरे पे तो दाग है। दोस्त कहता है कि फिर क्या हो गया, तुम भी तो 50 साल का है, लगड़ा के चलता है, तो ज्यादा नखरे क्यों कर रहे हैं। अब विशंबर नाथ के मन में लालच आ गया। हालांकि इसने पहले कहा था कि मैं कोई भी दहेज नहीं लूंगा, लेकिन अब ये कहता है रामलाल को कि मैं तुम्हारी बेटी भोली से मैरिज तभी करूंगा जब तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे। अब रामलाल बेचारा सकपका गया। उसने अपना साफा उतारा, अपनी इज्जत उतारी, उसके पैरों में रख दी कि साहब ऐसे मत करो और आप मैरिज कर लो वरना हमारी क्या इज्जत रहेगी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं 5,000 रुपए लगेंगे तभी मैरिज करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, बारात वापिस जाएगी, तुम रखो अपनी बेटी को। रामलाल ने कहा कि 2,000 ले लो, इतने ही है मेरे पास। उसने कहा ना ना पूरे 5,000 लगेंगे आज तो रामलाल बेचारा आंसू पहुंचता पहुंचता गया अंदर अलमारी में से ढूंढ ढांड के लाया, छुट्टे पैसे इकट्ठे करके और 5,000 ला के उसके चरणों में रख दिए कि लो महाराज अब तो विवाह कर लो मेरी बेटी से। रामलाल ने कहा हाँ। विशंबर कहता है कि अब ठीक है अब कर लेंगे। तो उसने वापिस वो माला जो है उठाई और भोली के गले में डालने ही वाला था कि भोली को गुस्सा आया। उसने खींच के थप्पड़ मारा उस माला की और उसको हटा के और वो आग में जा पड़ी माला। अब भोली ने खुद ही अपना घूंघट ऊंचा उठाया और कहती है पिताजी, वो बहुत ही हकलाकर बोलती थी लेकिन आज बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उसने कहा कि पिताजी मैं इस लालची आदमी से विवाह नहीं करूंगी। अब सारे के सारे लोग जो मैरिज में आए हुए थे खुसर फुसर करने लगे। कोई कह रहा कितनी बेशरम लड़की, अपने परिवार की इज्जत का ख्याल तक नहीं से, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ नहीं कह रहा है। अब पिताजी फिर कहते हैं कि तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल है कि नहीं, लोग बातें क्या बनाएंगे यदि तुम मैरिज नहीं करेगी, बारात जो है दरवाजे से वापस चली जाएगी। तो भोली कहती है कि आपकी इज्जत के लिए तो मैंने हाँ कही थी कि इस 50 साल की अधेड़ आदमी से विवाह करने को तैयार हो गई थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि बहुत ही लालची और घटिया आदमी है और मैं उम्र भर ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती। तो अब विशंबर जो है वो भी बड़ा अपमानित महसूस किया और वो बारात जो वापस चल पड़ी। अब वो जो बैंड पार्टी वाले आए हुए थे साथ में उनको लगा कि बारात रवाना हो गई तो वो विदाई की धुन बजाने लगे और गीत गाने लगे, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। इधर विशंबर नाथ चिड़चिड़ा हो रहा कि ये क्या कर रहे हैं कमबख्त। अब बारात वापस लौट गई, सारे मेहमान चले गए। वो फेरों के लिए जो अग्निकुंड तैयार किया था उसकी आग भी ठंडी पड़ गई। अब कुछ ही लोग बचे थे। तब रामलाल कहता है अपनी बेटी भोली को कि ठीक है तुमने बारात तो लौटा दी लेकिन अब तुमसे विवाह कौन करेगा और उम्र भर तू क्या करेगी। तो भोली कहती है कि पिताजी मुझे मैरिज करने की जरूरत नहीं है, मैं आप दोनों की सेवा करूंगी और बाकी का जो टाइम है वो जो गांव का स्कूल है उसमें पढ़ाने का काम कर लोगे क्योंकि मैं वहां से पढ़ के आई हूँ, सीख के आई हूँ, तो मैं वहां पढ़ा लूंगी उम्र भर, मुझे मैरिज करनी नहीं है। फिर वो मैडम जो थी भोली की टीचर स्कूल में जो पढ़ाती थी वो भी पास में खड़ी हुई थी। तो भोली मैडम को कहती है कि मैं ठीक कह रही हूँ ना मैडम। तो मैडम कहती है हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो भोली। और मैडम
जो है उसके चेहरे पे मुस्कान का भाव आता है, संतुष्टि का भाव आता है। और कहानीकार अब्बास कहानी की अंतिम लाइन में लिखते हैं कि मैडम के चेहरे पे ठीक वैसा संतोष था जैसा किसी कलाकार के मन में अपना कोई मास्टरपीस तैयार कर लेने के बाद होता है। और इस तरह से कहानी पूरी हो जाती है। धन्यवाद।